प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और कशिश न्यूज पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी खबरें हम लेकर आते रहे हैं। ऐसे में आज देखिए सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्टेट के अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आज की बैठक में उनके हित में कोई फैसला लिया जा सकता है। बीते दिन वो तस्वीरें हमने देखी जहां पटना में छात्र अभ्यर्थियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, छात्रों ने लाठी डंडे खाए और यही वजह है कि अब स्टेट के अभ्यर्थी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि टीआरई 4 की परीक्षा से पहले स्टेट की परीक्षा होनी चाहिए। यहां तक कि उम्र सीमा का मुद्दा भी लगातार इन अभ्यर्थियों की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन अब कुछ अंदर की खबर सामने आई है जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, बिहार में चुनावी साल है और अगले 3 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बार के चुनाव में एनडीए सरकार की ये कोशिश है कि छात्रों को अपने पक्ष में किया जा सके, यानी कि कई ऐसे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि जो एक छात्र वर्ग है बिहार में वो सरकार के समर्थन में आकर वोट कर सके। और यही वजह है कि अब तक कई बड़े ऐलान किए जा चुके हैं। यहां तक कि टीआरई 4 की परीक्षा की कवायद भी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेट अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई भी एक बड़ी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, फिलहाल टीआरई 4 को लेकर किस तरह से बहाली की जाएगी और कैसे परीक्षा ली जाएगी, इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच अब रोस्टर क्लियरेंस की बात कही गई है और देखिए, ये रोस्टर क्लियरेंस 25 अगस्त तक करने की बात कही गई है। अब रोस्टर क्लियरेंस क्या होता है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल देखिए, बिहार के अलग अलग जिलों में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालय में कैटेगरी वाइज शिक्षकों की बहाली होगी। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है ये भी आप समझ लीजिए, चाहे वो एससी एसटी की हम बात करें, ओबीसी की बात करें, जनरल की बात करें या फिर जो महिला आरक्षण है उनकी हम बात करें। इसके अलावा अब चूंकि डोमिसाइल नीति भी बिहार में लागू हो चुका है, तो ये कई ऐसे अलग अलग कैटेगरी हैं जिसके आधार पर बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी और कितने पद खाली हैं। अब देखिए, आप इसे लेकर एक रोस्टर क्लियरेंस तैयार किया जाएगा और 25 अगस्त तक इसकी पूरी जानकारी विभाग तक पहुंचाने की बात कही गई है। यानी कि अब जिलावार तरीके से रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। उसके बाद यानी 25 अगस्त के बाद संभवतः नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बिहार में टीआरई 4 की परीक्षा होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर खाने से ये भी खबरें सामने आ रही है चूंकि स्टेट वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल नाराज चल रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, छात्र नेता ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर हमारे लिए कोई रास्ता सरकार ने नहीं निकाला तो हमारा प्रदर्शन और भी ज्यादा व्यापक रूप में होगा। और यही वजह है कि अब स्टेट अभ्यर्थियों को लेकर बीच का रास्ता निकालने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में देखिए, जहां एक तरफ टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर लगातार कवायद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेट अभ्यर्थियों को भी निराशा हाथ ना लगे इस और कदम बढ़ाया जा रहा है और बीच का रास्ता निकालने की बात अंदर से सामने आ रही है। हालांकि इस पर सरकार का फैसला क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे पहले टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो जरा इस खबर को समझ लें, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस 25 अगस्त तक देने की बात कही गई है। और इस संबंध में देखिए, प्रभात खबर अखबार में ये बताया गया है जिसमें रोस्टर क्लियरेंस को लेकर 25 अगस्त तक के समय सीमा को निर्धारित किया गया है। और इसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस की कवायद शुरू कर दी है और जिलों को आदेश दिया गया है कि 25 अगस्त तक रोस्टर क्लियरेंस हर हाल में पूरा कर लेना है। यानी इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 25 अगस्त तक रोस्टर क्लियरेंस किसी भी हाल में कर लेना है। इसके अलावा देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को कई जरूरी उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8, माध्यमिक में 9 से 10, उच्च माध्यमिक में 11-12 के रिक्त
पदों को रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर उसकी एक पूरी सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद इसे विभाग को भेजा जाएगा। और देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 अगस्त के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। हालांकि स्टेट अभ्यर्थियों को निराशा हाथ ना लगे, इस ओर भी सरकार धीरे धीरे कर कदम बढ़ा रही है, क्योंकि स्टेट अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन भी वो तस्वीरें हमने देखी जहां गर्दनी बाग में इन छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में अब बीच का रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल इंतजार करना होगा और लगातार छात्रों से जुड़ी खबरें लेकर हम आप तक आते रहेंगे। फिलहाल टीआरई 4 के अभ्यर्थी कमर कस के अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि किसी भी समय नोटिफिकेशन जारी कर आपकी परीक्षा हो सकती है। और देखिए इसे लेकर शिक्षा मंत्री की तरफ से भी 15 अगस्त के दिन बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि टीआरई 5 की परीक्षा भी होनी है। तो ऐसे में टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले संभावना बन रही है कि करवा ली जाएगी और इसकी कवायद पहले से ही तेज है। फिलहाल अब रोस्टर क्लियरेंस की बात कही गई है और यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो आप भी अगर टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं तो आपको भी अपनी तैयारियों में जुट जाना चाहिए और आप लगातार कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहिए। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर छोटी से छोटी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो स्टेट के अभ्यर्थी निराश हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें भी एक राहत मिल सके। चूंकि अंदर से ये जानकारी सामने आ रही है कि बीच का रास्ता सरकार की तरफ से निकाला जा सकता है। तो आप इसके लिए इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए और देखिए कि सरकार का अंतिम फैसला इस पर क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।